नमस्कार। मिथुन राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर होगी कि जो अब ये इस महीने के बदलाव हैं, 14 तारीख के बाद कुछ बदलाव हुए, कुछ 21 तारीख के बाद कुछ और भी होंगे, 24 को भी होगा, 26 को भी होगा। ये ग्रह कैसे कैसे बदल रहे हैं देखिए। 14 को सूर्य बदला, फिर 21 को मंगल वक्री होकर के मिथुन में आया और षडाष्टक योग बनाया सूर्य के साथ। इसके अलावा अब ये सामने चार्ट देख रहे हैं आप, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है और मिथुन में मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इस जगह देख सकते हैं आप। अब यहाँ समीकरण जो बदले हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं यहाँ षडाष्टक योग की चर्चा भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने जानबूझ करके अभी आपकी अनुपस्थिति में, ताकि आप साफ साफ देख सकें। ये सूर्य, इस सूर्य का षडाष्टक योग बना है। इसके पीछे मैं आपको दृष्टांत भी दूंगा। क्या हुआ कि जब जब मंगल और सूर्य का या मंगल और शनि का षडाष्टक होता है, तब तब पृथ्वी पर या उन राशियों पर कष्ट, परेशानी, चिंता के भाव आते ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है, को न काहू सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, ना दुख दे सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पंपापुर में ये उपदेश दिया, तो वो कह रहे थे कि माता कैकेयी ने हमें बहुत दुख दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे भोग हैं, ये भ्राता, ये जो है हमारे कर्मों के फल हैं। किसी का पूर्व जन्म का होता है, किसी का वर्तमान समय। अपना कर्म आप सही रखेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। हम आपको सिर्फ शब्दों से संतुष्ट करते हैं, हम कुछ देते नहीं है। लेकिन फिर भी इन ग्रहों की जो गणना है वो आपके ऊपर प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर ये मार्च 14 मार्च तक, खास तौर से ध्यान देंगे। 14 मार्च तक ये ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद के जो आनंद लेंगे आप, उसकी खुशियां अलग ही होंगी। उसके वीडियो बाद में बनाया जाएगा। फिलहाल चर्चा कर लेते हैं। ये मंगल और सूर्य का षडाष्टक योग है। सूर्य शनि की राशि में अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव मृत्यु भाव, यात्रा, गंभीर चिंतन, समुद्री यात्रा और मोक्ष का कारक भी कहा गया है। यहाँ पर शुभ ग्रहों की जो युति है या दृष्टि है या उनकी उपस्थिति है, बहुत अच्छी मानते हैं, खराब नहीं होती। द्वादश भाव में भी अच्छी मानते हैं जो पर यहाँ पर है। लेकिन यहाँ सूर्य का शनि की राशि में और मंगल के द्वारा दृष्ट होना, ये समीकरण, ये थोड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, इस मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। यहाँ चतुर्थ भाव आपके सुख का स्थान है। सुख, सुख जब मिलता है तो आदमी सुखी होता है, और दुख का नाम ही दुख है, इसलिए दुखी आदमी रहना नहीं चाहता। दुख थोड़े समय के लिए आता है लेकिन कष्टकारक होता है, इसलिए उससे लोग डरते हैं। सुख का अनुभव कभी ये चिल्लाता हुआ देखा आदमी आपने? कोई आदमी बार बार जगह जगह मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसा कोई चिल्लाता नहीं है। हाँ, दुख और कष्ट की के समाचार घूमते रहते हैं, वायरल होते हैं। वो कि फला आदमी कष्ट में है, चलो उसको देखने के चलते हैं। खैर, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा षडाष्टक का। आपको इस षडाष्टक दोष को अपने आप से जोड़ने की जरूरत नहीं है। सूर्य और मंगल का षडाष्टक जब जब आता है, ये अच्छे परिणाम नहीं देता। शारीरिक कष्ट, नेत्र पीड़ा, पेट के रोग, गुप्त चिंताएं,
ऐसी ऐसी चिंताएं होती हैं कि वो व्यक्ति अपने मुख से किसी को बता भी नहीं सकता। बताना और बताना भी नहीं चाहिए। उन दुखों का निराकरण अपने खुद से करने का प्रयास। और कैसे आप करेंगे अपने दुखों को के निराकरण? गंभीर चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्म कल्याण अगर चाहते हैं तो उपासना, ध्यान, हनुमान जी की उपासना, गणेश जी की उपासना आपके लिए ज्यादा सार्थक क्यों है? क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध, गणेश जी उसके अधिष्ठाता देवता है और भगवान शिव आपके भाग्येश को मजबूत करते हैं। शनि यहाँ भाग्य स्थान में, एक ग्रह बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव है। और एक बात और ध्यान देने की है, 24 तारीख को ये बुधादित्य योग बनेगा, उसके बाद बनेगा फिर सूर्य बुधादित्य योग। ये बनेगा इस 24 तारीख को, यानी 24 जनवरी से। लगन का स्वामी बुध और यहां पर उच्च दृष्टि मंगल की, मंगल इसको शत्रु भाव से मारक दृष्टि से देखता है, मिथुन लगन के स्वामी को। अब क्या है, ये पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य कहां बैठ गया? यहां। और यहां से अष्टम भाव ये है, ये सूर्य से अष्टम भाव उसकी राशि है। अष्टम से अष्टम, मिथुन का अष्टम और यहां से फिर अष्टम, और ये यहां से छठे भाव। लाहौर पाकिस्तान में है इस समय, जब वो हिंदुस्तान के अंदर ही था। वहां पर संस्कृत विद्यालय भी थे, धर्म कर्म पूजा पाठ बहुत होती थी। तो लाहौर में एक पंडित जी घंटा घर के पास नीचे ही चटाई बिछा करके बैठते थे। तो षडाष्टक योग आना था, कोई आदमी परीक्षा लेने के लिए उस पंडित जी की कुंडली दिखाने के लिए आ गया। उसने कहा आज 3 बजे षडाष्टक योग है, आपके लिए कष्ट है। वो चेतावनी के रूप में उस पंडित जी के पास बैठ गया कि मैं देखता हूं 3 बजे मेरे को क्या कष्ट आता है, बस। और चुनौती दे दी उस ज्योतिषाचार्य को। सन 42 की बात है। अब 3 बजे तक बहुत भीड़ इकट्ठा होगी कि 3 बजे देखते हैं इस पंडित जी की भविष्यवाणी सच होगी या नहीं। जब घड़ी में 3 बजे, उसी समय वो जो आदमी था जिसने चुनौती दी थी, आप पंडित जी मेरा मूर्ख बनाते हो, ये है वह, 3 बजे कष्ट आ जाएगा तेरे ऊपर, ये होगा वो होगा। तो इस चक्कर में काफी भीड़ लग गई और उस आदमी ने कहा पंडित जी मैं तुम्हें मारूंगा अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो। 3 बजे जब भीड़ लगी, उस समय एक सांड आता है और वो उन्मत्त सांड, उस व्यक्ति, भीड़ छट जाती है और वो आदमी वहां खड़ा रहता है उस ज्योतिषी के समक्ष। तो लाल रंग की कमीज और काली पैंट पहने हुए था वो व्यक्ति। आते ही ठीक 3 बजे की सुई जब आई तो उस सांड ने उस व्यक्ति के पेट में सींग मार दिया और उसकी वहां मृत्यु हो जाती है। ये उदाहरण साक्षात मेरे पास मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे बताया, क्योंकि वो वहां पर प्रोफेसर थे। अब ऐसी स्थिति में ये वीडियो पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास जितने भी दर्शक हैं अधिकांश विदेशों के भी हैं, नेपाल, पाकिस्तान, लंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल से लेकर के न्यूजीलैंड तक, अमेरिका, कनाडा, उन सबको मालूम है ये कि हम ये वीडियो में ये उदाहरण दे रहे हैं। और जो पाकिस्तान के लोग होंगे उनको कोई ना कोई तो बताएगा इस बात को। खैर, अब ये जो षडाष्टक योग है मंगल और सूर्य का है, ये कष्टकारक है। आपको ऐसी कोई खान पान नहीं रखना जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। आपको कोई रिस्क, क्योंकि यह वाहन का स्थान है, वाहन, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद, इससे
उपजे हुए कष्ट परेशानी उनका निराकरण आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब मनुष्य को यह पता होता है कि मेरे घर में चोर आएगा तो वो जागता है, पुलिस में रिपोर्ट करता है, सीसीटीवी कैमरे लगाता है या कुत्ता गेट पर रखता है अथवा जागता है, प्रिकॉशन लेता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग चेतावनी के रूप में नहीं अपितु इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि लोग अपना प्रिवेंशन बचाव खुद करें और गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना करें। अब खुशियों के समाचार की बरसात होगी आपके ऊपर। ये कष्टकारक है 14 फरवरी तक, ये कष्टकारक है 14 मई तक कष्टकारक, और ये स्थिति बदल जाएगी। फिर षडाष्टक दोबारा बनेगा, शनि का षडाष्टक नहीं बनेगा बल्कि मंगल मार्गी होकर के जाएंगे कर्क में। अब खुशियों की बौछार, खुशियों की बारिश सुन लीजिए। 27 तारीख को आपके दशम भाव में, इसी जनवरी के महीने में, उच्च राशि में मलव्य योग बना करके शुक्र यहां पर आएंगे और वो युति करेंगे राहु के साथ। ये बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव युति होगी, क्योंकि आपके त्रिकोण भाव का स्वामी उठ करके केंद्र में गया है। ये सकारात्मक पहलू है। और जब कुंभ में शुक्र था तब भी आपके लिए पॉजिटिव चल रहा था। इनके कष्ट अलग होते हैं, इनके सुख अलग होते हैं। सुखों की खुशियां आपस में शेयर कीजिए, दुखों को मत बांटिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। एक यहां बात बताना चाहूंगा, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं कि ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपको सुख देने के लिए आया है। चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि सप्तम होती है, और ये शुक्र की नीच दृष्टि है। यहां मंगल की शत्रु दृष्टि है। लेकिन अब एक आपको खुशी का समाचार मिलेगा कि बृहस्पति आपको, आपके ऊपर समस्या आएगी। वाहन, पशु, माता, मित्र, मकान, विवाद, जो भी कुछ है, लेकिन बृहस्पति अमृत तत्व रूपी दृष्टि डाल करके आपकी इस स्थिति और परिस्थिति को संभाल लेंगे। एक और सकारात्मक पहलू क्या है कि जो शनि और सूर्य का जो युति होगी, उसके बाद बुध की भी सूर्य की युति होगी, पिता पुत्र साथ में होंगे, बुधादित्य योग भी बनेगा और शनि बुध की मित्रता का योग भी बनेगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में बात करेंगे तो मैंने मंगल और सूर्य की जो बताई है ये दृष्टि षडाष्टक, इस पर बृहस्पति की दृष्टि ये पॉजिटिव रहेगी, आपको बचाएगी। लेकिन आपको खुद अच्छे डिसीजन लेने हैं। मिथुन राशि वाले कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, तुरंत क्विक डिसीजन लेने की आदत डालनी है। गलत निर्णय है या सही है, आप एक्शन लीजिए तुरंत। ये आपके लिए सकारात्मक होने वाला है। तथा ये जो सूर्य है, ये आपके लिए यश प्रतिष्ठा का कारक बनेगा। और मजे की बात यह है कि आपके लाभेश लगन में बैठा है, ये धनदायक भी है, रुका हुआ धन भी आएगा। अब हम आ जाते हैं इन नक्षत्रों पर और आपकी दशाओं पर। ये मृगशीर नक्षत्र है, मंगल का इसका स्वामी है। और जिन जिन मिथुन राशि वालों की इस समय जो जवान हो चुके हैं, लगभग 23 साल के और 39 साल के बीच के लोग हैं, उनकी बात कर लेते हैं। फिलहाल 23 से 39 ये नक्षत्र वाले मिथुन राशि है जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, मौज लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद 39 के बाद उनकी शनि की महादशा आएगी, भाग्येश की दशा, राजा की तरह सुख प्राप्त करोगे। फिर बुध की दशा, आपके राशि के स्वामी की दशा। फिर केतु और शुक्र आपके ग्रहों के अनुसार फल देंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न विदेश यात्रा भी कराएगा शुक्र की महादशा में। अब बढ़ते हैं आर्द्रा की तरफ। आर्द्रा जो है, आर्द्रा शब्द को समझिए। आर्द्रा का मतलब है गीला।
गीला होना। आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य और शुक्र आते हैं तो बारिश होती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ श्रावण मास में। खैर, तो ये राहु की महादशा से इनकी जीवन यात्रा शुरू होती है। उन लोगों की अभी बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही होगी जिनका जन्म आर्द्रा में हुआ है। ये बड़े कष्टकारी होते हैं क्योंकि इसका स्वामी होता है राहु। स्वाति, राहु, शतभिषा, तीनों का स्वामी राहु। और ये राहु इनके लिए डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी बनता है। यही बचाता भी है, ये फंसाता भी है। और अब जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है वो आनंद ले रहे हैं। शनि की दशा वाले राजा की माफिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। हट्टे कट्टे, मोटे ताजे, स्वस्थ हो रहे हैं। घी, तेल, तली हुई चीजें, मिर्च, चटपटे भोजन कम कीजिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब आया पुनर्वसु। पुनर्वसु वालों की इस समय जवान व्यक्तियों की, युवा यंग एज वालों की शनि की महादशा चल रही होगी। और कुछ की बुध की दशा, जिनकी ज्यादा एज हो गई, उसके बाद बुध, केतु और शुक्र की महादशाएं निरंतर अवस्था के अनुसार चल रही हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर शनि की ढैया, शनि का प्रभाव, शनि का प्रकोप नहीं है। आपका भाग्य शनि आपके लिए शुभत्व देने वाला है। सिर्फ 18 मई तक इंतजार कीजिए। 18 मई को राहु केतु जो आपके सुख में बाधक हैं वो खत्म हो जाएंगे। और मिथुन राशि पर अतिचारी बृहस्पति इस साल अपनी सारी खुशियां बखेरने के लिए आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।